हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने दिन भर संभाला है, उसने सहायता की। धन्यवाद करें पिता का। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। आपकी तारीफ करते हैं पिताजी। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और शाम आपने हम सबको दी, सौभाग्य दिया पिता आपके चरणों में बैठने का। प्रभु आपकी तारीफ हो। प्रभु एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय जो आपका वचन सुनते हैं प्रभु जी, उनसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिएगा। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं प्रभु। जो भी लोग वचन सुनते हैं प्रभु, अगर उलझन में हैं, समस्या और परेशानी में हैं, दुखों में हैं, प्यारे पिता आप उनके साथ हों और एक एक भाई बहन आपके वचन की तरफ ध्यान करने पाए। हम जानते हैं प्रभु इस दुनिया के अंदर अनेकों प्रकार के संकट, समस्याएं, दुख, मुसीबत पाए जाते हैं। लोगों के जीवनों को शैतान ने भी दबाया हुआ है। प्रभु जी आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को आज़ाद कीजिएगा अपने वचन के द्वारा। प्यारे पिता हम जानते हैं आपके वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु एक एक भाई बहन सत्य को यानी सच्चाई को आपको जानने पाएँ, ताकि जीवन में अंधकार से और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, असुरक्षा से, आर्थिक भय से और भी बहुत बातों से आज़ाद होने पाएँ। पिता सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप संभालिए। आज की आराधना में आप सहायता कीजिएगा, पूरा नियंत्रण आप रखिएगा। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाएं, समझाएं प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले 32 नंबर भजन है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया,
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम भजन संहिता 46 में से कुछ वचन देखेंगे, जो कि विषय है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। उस विषय पर बल देंगे, उस पर मनन करेंगे। पहला वचन से शुरू करेंगे और मैं सोचता हूँ 5 वचन तक फिर जी थोड़ा पढ़ने में अगुवाई कीजिएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो इन वचनों के पढ़े जाने पर। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको, हम सबको आशीष दे। हम सब के मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे और हम उस परमेश्वर को जानने पाएँ जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जिसने अपने पुत्र को भी नरक छोड़ा, उसे भी आपके लिए और मेरे लिए बलिदान होने के लिए, आपके पाप के कारण, मेरे पाप के कारण, आपके पाप और मेरे पाप, सारी दुनिया के पाप की कीमत चुकाने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। वो प्रेमी पिता है। अभी हमने भजन गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने सब कुछ बनाया, वो मेरे साथ है। क्या आप कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ साथ है। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रभु के वचन में, पहले वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। समझिएगा, 2 बातें हैं इधर। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान और बल। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसमें हम पढ़ते हैं पहले वचन के अंदर, शरण स्थान है वो हमारा बल है वो, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यानी शरण स्थान, बल और सहायक। किस समय में शरण एक व्यक्ति को किस समय चाहिए होती है? जिस समय उसकी ज़िंदगी खतरे में होती है बाहर, तो एक गढ़ में वो शरण लेने की कोशिश करता है। वैसा ही जब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल असुरक्षित रहती है इस दुनिया के अंदर, तो प्रियो हम कहाँ शरण लेंगे? परमेश्वर में। जैसा प्रभु का दास यहाँ कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। और बल, जब समस्याओं को देखते हैं, घटनाओं दुर्घटनाओं को देखते हैं और दुखों को देखते हैं जीवनों के अंदर, संसार के अंदर बीमारियों को, समस्याओं को देखते हैं, तो जीवन के अंदर निराशा आती है और बल घटता है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और कहते हैं प्रभु मैं निर्बल हूँ, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बल, उसकी सामर्थ हम निर्बलों में कार्य करेगी और करती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। ये भेद की बातें हैं। उन लोगों ने सब कुछ अपने सिर पे उठाया हुआ है, दीनता ना हलीमता जीवन के अंदर, और हमेशा सोचते हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं,
बुद्धिमान, ताकतवर, ज्ञानी, धनवान, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का बल कतई कार्य नहीं करता। जो ऐसा कहते हैं, प्रभु मैं निर्बल हूँ, मुझे क्या करें, अपना बल दीजिए, परमेश्वर उनका बल बनता है। और वचन में लिखा है कि वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बहुत से विश्वासियों को मैं देखता हूँ, वचन भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, संगति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनके अंदरूनी जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। संकटों में, समस्याओं में, आर्थिक तंगी में क्या करते हैं? ऐसे लोगों के पास जाते हैं उधार लेने के लिए, जिन लोगों को अगर वो सुसमाचार सुनाएंगे तो कभी विश्वास करने नहीं पाएंगे। उनके जीवन के ऊपर विश्वासियों का ऐसा प्रभाव होता है कि विश्वासियों के जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं किया और अविश्वासी उनकी सहायता करते हैं। संकट में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, दूसरों की तरफ नजर जाएगी, परमेश्वर की तरफ नहीं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया उसमें संतुष्ट रहते हैं। इधर से भी उधार उठा, उधर से भी उधार उठा, इधर से भी ले, ये उधर से भी ले, कहाँ जाके प्रचार करेंगे? किन लोगों में गवाही तो देंगे आपके आसपास के लोग जहाँ से आपने अपना सर्कल खराब कर लिया। किस प्रकार से आप प्रभु के अच्छे गवाह होंगे या प्रभु के नाम की बदनामी का कारण बनेंगे? सोचिएगा। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्यों नहीं उससे सहायता मांगते? क्यों नहीं उससे प्रार्थना करते? क्यों नहीं उससे कहते कि प्रभु मैं संकट में हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। आप देखे होगा पवित्र आत्मा कैसे आपकी मदद करेगा। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा और देखते हैं वचन में आगे। प्रभु का दास यहाँ पर कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। प्रियो, ये जो 3 बातें हैं, अगर आपके अंदर, हम सब के अंदर पूरा गहराई से जड़ पकड़ लें और हम पूरा मन से, आत्मा से पूरा विश्वास करें कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा बल है और मेरा सहायक है, तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसे यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, मुझे कुछ भय नहीं है, चाहे पृथ्वी क्या हो जाए, उलट जाए। देखिए इन दिनों में कितना भय लोगों के जीवन के अंदर है। कुछ विश्वासी तो बिल्कुल घर से निकलते नहीं कि उन्हें थोड़ा सा बाहर निकले और क्या होगा, कोरोना वायरस डस लेगा। मैं कई बार कह चुका, सोचिए उस बात को। क्या सड़क पे चलते मृत्यु नहीं आएगी? घर में नहीं मृत्यु आएगी? जहाँ होगा वहीं समय समाप्त आपका हो जाएगा, हम सब का हो जाएगा। इसलिए भय नहीं। ये 3 बातें नहीं है ना ऐसे विश्वासियों के जीवन के अंदर। परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया नहीं, परमेश्वर को कभी बोला नहीं कि निर्बलता में प्रभु आप मेरे बल हैं, और संकट में कभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उससे सहायता नहीं मांगी, दूसरों से सहायता मांगते फिरते हैं। सोचिएगा ऐसे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का कौन सा स्थान है, परमेश्वर को किस नजरिए से वो पेश करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। जब ये तीनों बातें किसी व्यक्ति विश्वासी के जीवन के अंदर जड़ पकड़ लें, तब जो मर्जी होता रहे, उसको मालूम है कि एक है मुझे संभालने वाला, मेरे साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बल है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मुझे संकट में अति सहज से सहायता कर सकता है और करता है। प्रभु का धन्यवाद। जिसके अंदर ये 3 बातें जड़ पकड़ लें, फिर वो ऐसे बोलेगा जैसे यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, यानी लहरें उठें उसमें बड़ी बड़ी, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। एक नदी है। कौन सी नदी है? क्या कभी आपने खोज करी? जब नदी के अंदर कोई भी व्यक्ति जाएगा प्रियो, कुछ बातें होती हैं। जितना बोझ उसके ऊपर होगा वो बोझ उसको नहीं लगेगा, अगर नदी में जा रहा हो तो, पूरी भरी हुई नदी में जा रहा हो। दूसरा क्या है, बाहर से कोई कुछ भी मारे, नदी के अंदर जो है उसको कोई असर नहीं होगा। तीसरा क्या है, उसको धूप नहीं लगेगी। इसको अगर हम आत्मिक तरीके से सोचें तो जब हम इस नदी में, जो यहाँ पर लिखा है
कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। अगर हम इसको आत्मिक तरीके से समझ सकें तो ये हमारे विषय में बताया गया, नदी पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया, निवास स्थान आप और हम हैं। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के निवास स्थान, हम परमेश्वर का निवास स्थान बनते जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। परमेश्वर हमें धीरे धीरे करके अंश अंश करके अपना पवित्र निवास स्थान बनाना चाहते हैं, जहां परमेश्वर डेरा करें, जहां परमेश्वर निवास करें। उसमें निवास कैसे करेंगे प्रियो? वो निवास होगा जब हम उस नदी में तैरेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की नदी है, पवित्र आत्मा की नदी है। हालेलुया। यहाँ लिखा है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में यानी परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। क्या आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का आनंद पाया जाता है? हर्ष है पवित्र आत्मा का, खुशी है आपके जीवन के अंदर? पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं क्या आप? क्या पवित्र आत्मा जब दोषी ठहराता कि यहाँ कमी है जीवन के अंदर, क्या हम उसको स्वीकार करते हैं या ढकने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं? जितना मर्जी छिपा लीजिए प्रियो, कुछ नहीं छिपेगा। उस बात को परमेश्वर के सामने रखते हुए, क्षमा मांगते हुए, अपने विवेक को यीशु मसीह के लहू से धोते हुए प्रभु के चरणों में ठहरे और पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएं, पवित्र आत्मा की नदी में तैरें। हालेलुया। फिर आपके जीवन के अंदर वो आनंद होगा जिस आनंद को कोई चुरा नहीं सकता। चाहे कोई पत्थर मारे यानी बदनामी करे, चाहे कोई गालियां दे, चाहे सताए, चाहे तंगी हो, आर्थिक दिक्कत हो, पैसे टके की समस्या हो, कुछ भी हो, जो मर्जी होता रहे, फिर जो आपका आनंद आपके अंदर परमेश्वर ने डाला, पवित्र आत्मा ने डाला, वो आनंद को कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा करके देखिएगा, प्रभु के चरणों में बैठ कर देखिएगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी से पूर्ण होकर के देखिएगा कितना आनंद परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपको देगा। ये समस्याएं जो जीवन के अंदर आती हैं, क्यों? क्योंकि जीवन ठंडा है। मैं अक्सर कहता हूँ ठंडे चूल्हे पर पशु भी बैठ जाएगा, जानवर भी बैठ जाएंगे, पक्षी बैठ जाएंगे, कुछ भी बैठ सकता है उस पर, ठंडा है ना। परंतु जब वो गर्म होगा, कोई पक्षी बैठ सकता है उस पर? कभी नहीं। मक्खी भी बैठ सकती है एक, गर्म चूल्हे पर कोई नहीं बैठ सकती। तो ऐसे ही हमारा जो आत्मिक जीवन है, ठंडेपन से निकल करके आत्मिक सरगर्मी में होना चाहिए, उत्साह में होना चाहिए, आशा से भरा होना चाहिए। हमारे पास एक आशा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा बल है, जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा गढ़ है, और वही हमें क्या करता है, एक नदी का प्रबंध उसने किया है ताकि इन सारी समस्याओं के अंदर हम उस नदी में तैरें और इस समस्याओं का एहसास भी ना होने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। प्रियो, सहायता लेने वाले ही तैयार नहीं है। सहायता लेने वाले को यही नहीं पता कि बिल्कुल उनके पास है, उनके अंदर है। जिस दिन पहचान लिया कि मेरे अंदर है क्या, उस दिन प्रियो बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत अद्भुत कार्य हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। लिखा है यहाँ, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। क्या आपको उसकी सहायता चाहिए या मनुष्यों की सहायता चाहिए? क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा है या धन पर भरोसा है? क्या अपने जानकारी और मित्र प्यारे और संबंधों पर भरोसा है? वो आपको छुड़ाएंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, संकट में मदद करेंगे? कोई नहीं करेगा। सब छोड़ के अपने अपने किनारे हो जाएंगे। परंतु एक है जो पांव फटते ही हमारी सहायता करता है। उस पर पूर्ण भरोसा रखें और जानें, महसूस करें, एहसास करें, उस चीज़ को चखें कि मेरे अंदर है एक जिसने अब तक मेरी सहायता की, आगे भी वो मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। एक और वचन की तरफ चलेंगे और भजन संहिता 36 का 8 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 और उसका 8 वचन, 36 और वर्ष 8। प्रभु के यहाँ वचन में लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। प्रियो, किन लोगों के विषय में लिखा है? जो लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, मेरा सहायक है, उन लोगों को लिखा है वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। सोचिए,
सुख की नदी में से परमेश्वर पिलाता है तब सुख मिलेगा, या उस भोजन को खाने से मिलेगा जो इस वचन में लिखा ना, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। बहुत से सेवकों ने इस वचन का भौतिक अर्थ लगा लिया, और भौतिक अर्थ लगाने के कारण हर संडे को क्या करते हो, अपने यहाँ आराधना में भोजन करते हैं। चिकने भोजन, चिकने भोजन में सोचता हूँ बहुत से लोग समझ गए होंगे चिकने भोजन का मतलब क्या है, क्योंकि जीव के चटोरे हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि जो भोजन चिकना भोजन है स्वर्गीय भोजन है। हालेलुया। वो मन्ना है जिसे खाएंगे मरेंगे नहीं, परंतु हमारा भीतरी मनुष्य तो और परमेश्वर के समानता में बढ़ता जाएगा। वो हलवा पूरी और संसार के भोजन नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु वायदा करता है कि वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। ये होंगे कौन लोग? ये वही लोग जो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हर एक संकट में उसकी सहायता मांगते हैं और उसी में शरण प्राप्त करते हैं। एक और वचन देखकर समाप्ति की तरफ चलेंगे। हम भजन संहिता और उसका 91 भजन संहिता उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। क्या प्रियो, आप मेरे साथ मिलकर के कह सकते हैं कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है? क्या कह सकते हैं आप? वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। क्या वाकई आपने इस बात को दोहराया और विश्वास किया और परमेश्वर के दास के साथ मिल करके अपनी आवाज़ मिलाई? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितना ही आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में लिया है, जो परमेश्वर ने अपने वचन का प्रकाशन दिया है। सुनिएगा आप प्रभु के वचन में क्या लिखता है प्रभु का दास। दूसरे वचन में, मैं यहोवा के विषय कहूँगा। आप क्या कहेंगे? क्या वो आपका शरण स्थान है? क्या वो आपका गढ़ है? क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं? प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसी का गढ़ है वो, उसी का सहायक है वो, उसी का बल है वो, उसी का संस्थान है वो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और आप मनन करने पाएँ और आप सत्य को जानें और आप जानें कि आपके अंदर है कौन। हालेलुया। और मैं कहाँ सड़कों का पत्थर, कोई ठोकर मारे तो इधर, कोई ठोकर मारे तो उधर, मैं कहाँ? जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं जिसने हमारे लिए अपने पुत्र की जान की कीमत दे दी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हमसे इतना प्रेम करता है परमेश्वर और चाहता है कि हम उस पर भरोसा रख के तो देखें, चख के तो देखें उसको कितना भला है वो। बहुत से लोगों ने आप में से चखा है और आप में से बहुत से लोग उसको जानते हैं। जो जानते हैं प्रिय वही दूसरों को बता सकते हैं, जो नहीं जानते वो क्या बताएंगे दूसरों को? उनको अपने आप ही नहीं पता, वो अभी खुद ही अंधेरे में है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु आप सबको इन वचनों को समझाए, सिखाए और आप सत्य को जानने पाएँ और परमेश्वर की योजना आपके जीवन के अंदर पूर्ण होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, इन उत्तम वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी आपने दिए। प्रभु जी इन वचनों के ऊपर मनन करने पाए हम सब, और प्रभु जी सचमुच में हम आप पर पूर्ण भरोसा रख सकें कि आप हमारे संकट में मिलने वाले सहायक हैं, आप हमारे मददगार हैं, आप हमारा बल हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारा गढ़ हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु एक एक भाई बहन के जीवन के अंदर ये विश्वास जड़ पकड़ ले
कि अब मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, अब मुझे आर्थिक तंगी का भय नहीं, बेरोजगारी का भय नहीं, क्योंकि मुझे खिलाने वाला एक है, मुझे संभालने वाला एक है, मेरा पिता जिंदा है, वही मेरा शरण स्थान है। धन्यवाद पिता, अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहन का विश्वास आपके ऊपर बढ़ने पाए प्रभु, और आपको पहचानने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।